अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं, रोज़ो शब कैसे चल रहे हैं? सब खैरियत से है? तो बहुत दिन के बाद अबाउट मेरा ख्याल है 20 दिन से 25 दिन हो गए थे, कोई वीडियो नहीं थी बना पा रहा, मसरूफियत की वजह से, क्योंकि दिसंबर चल रहा है। आज 28 दिसंबर है, साल का बिल्कुल एंड होने जा रहा है। तो चलें, साल के हवाले से भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो अभी एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया था, क्योंकि मुझे 3 बंदों से रब्ता हुआ जी, जिन्होंने बोला आपको क्या हो गया, आपकी बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं देख रहे। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं और उनको इंतज़ार रहता है, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, तो पहले तो हमारे सनी साहब हैं जी, बहुत अच्छे हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने बोला जी क्या बात है आजकल वीडियो नहीं आ रही, आपके लिए वीडियो। फिर उसके बाद मैंने बात उनकी सुनी, मैं बोला ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद ज़िशान है जी, मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे भाई जो अक्सर आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला सेम डे, कुछ टाइम उनसे कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने भी बोला कि आपकी कोई वीडियो नहीं आई ज़िशान, आपके लिए। और फिर भी मैंने सोचा चलो यार वीडियो बनाऊंगा, नहीं बनाई वीडियो। उसके बाद रात को एक प्यारे छोटे से अहमद साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं अहमद, बहुत गोलू मोलू से, ठीक है, अहमद नाम है जी उनका, मेरे आप कह रहे हैं नेबर अहमद। तो वो मुझे मिले तो बोलते हैं अंकल क्या बात है आजकल वीडियो नहीं आ रही। तो फिर मैंने सोचा अब ये तीसरा बंदा एक ही दिन में जिसने मुझे वीडियो के लिए पूछा है, तो फिर मुझे बनानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने आज बना ही डाली वीडियो। बहुत मसरूफ़ था, क्योंकि हर आदमी का अपना एक माइंड सेट होता है जी। कुछ लोग आते हैं वीडियो में, उनके पास टाइम होता है और उनके पास कंटेंट होता है। मेरे पास कंटेंट तो खैर नहीं होता, लेकिन कंटेंट वही है जो मेरे पास, मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, वो आपके सामने है। तो इसलिए मैंने बोला जी ये मुझे देखना चाहते हैं, तो चलें एक अच्छी सी वीडियो बना देते हैं। तो आजकल एक न्यूज़ बहुत गर्दिश कर रही है, जो कि इसके हवाले से अपना ओमान में एक न्यूज़ चल रही है, वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि चेकिंग के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आज से 10-15 दिन पहले एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एजेंसी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो जो है ओमान में अभी चेकिंग करेंगे। चेकिंग क्या करेंगे, कंपनीज़ में जाएंगे और देखेंगे जो एक्सपैट हैं जो काम कर रहे हैं उनका वीज़ा क्या सेम कैटेगरी है, अगर कोई अकाउंटेंट है तो उसका सेम अकाउंटेंट का वीज़ा है वो, क्योंकि जो रेजिडेंट कार्ड होता है उस पर ऊपर आपका प्रोफेशन लिखा होता है जो गवर्नमेंट देती है उसको, कंपनीज़ को। तो इसी तरह जो लेबर कैटेगरी है, लोडिंग अनलोडिंग है, कारपेंटर है और मैकेनिक हैं, वो सब देखेंगे, चेक करेंगे। तो ये एक है, तो उसकी वजह से बहुत से रूमर्स आए, बहुत से यूट्यूब टिकटॉकर्स वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फेसबुक पे भी, कि अभी ऐसे ये सब लोग पकड़े जाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक्सपैट में काफ़ी जो है ना कन्फ्यूजन और बहुत परेशानी पाई जा रही थी। तो अभी कल ही न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने फिर से जो है अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि इस तरह के जो रूमर्स हैं चल रहे हैं, ये आएंगे पकड़ेंगे पुलिस की तरह, और ऐसा कुछ नहीं है। जो काम जैसा चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का वैसा ही चलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के स्टाफ ही जो है चेकिंग करेंगे, जैसा चेकिंग एज पर लॉ तो होनी चाहिए। और उसका चेकिंग का मकसद क्या है कि बहुत से लोग जो है ऐसे वीज़े निकाल लेते हैं मिनिस्ट्री में, काम के लोगों को हम काम देंगे, जॉब देंगे, लेकिन जब वो जॉब लोग आते हैं तो जॉब नहीं होती उनके लिए। फिर वो क्या करते हैं, लोग इधर उधर जो है काम पकड़ते हैं प्राइवेट, तो उसको रोकने के लिए जो कि उन्होंने ये इकदाम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ जो लीगल काम कर रहे हैं अपने अरबाब के अंडर है, अपने स्पॉन्सर के अंडर हैं, और अगर अंडर नहीं भी हैं तो उनके पास स्पॉन्सर का लेटर है कि उससे कोई एतराज़ नहीं है, आप जिसके लिए भी काम करें, किसी के लिए भी करें, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरा उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि जैसे ये अभी पुलिस की तरह बोल रहे हैं कि ऐसा होगा, जज की तरह होगा, वो पकड़ेंगे उनको, मजिस्ट्रेट के अख्तियारात होंगे, ऐसा नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लोग होंगे, जैसे उनका जो आम प्रोसीजर है वो करेंगे, लेकिन ये लोग जो हैं, जो सिक्योरिटी सेफ्टी जो फोर्स है, ये उनके साथ होगी उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा
उन लोगों को कैच करने के लिए जो इलीगल होते हैं, क्योंकि इलीगल है, जब आप उनको पकड़ेंगे तो उनका रिएक्शन का एक खौफ होता है, कुछ लड़ाई का भी हो सकता है, कुछ तो कंडीशन ख़राब भी हो सकती है अगर वो ज़्यादा तादाद में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए है ये लोग और उनको पकड़ने के लिए है ये लोग। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, तो जिसको लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या बना दिया है और बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, जैसा पहला चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा। बस आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिस स्पॉन्सर का वीज़ा है आप उसके अंडर हैं, अगर नहीं है तो उसका लेटर आप अपने पास रखें कि उसने आपको इजाज़त दी हो आप किसी भी स्पॉन्सर के लिए काम कर सके। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की छोटी सी वीडियो इन्फो वर्ल्ड 4 पे रिजवान के साथ। स्पेशली एक ही दिन में 3 लोगों ने मुझे बोला कि आपकी नई वीडियो नहीं आ रही, तो इसने मुझे फोर्स किया एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बना दी। क्योंकि ऐसे आपको पता है मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो उसकी वजह से फिर हर टाइम वीडियो नहीं बना पा रहा होता। तो ये एक वजह है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वीकली नहीं तो 10 डेज़ में एक आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाता रहूँ। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, और ज़िंदगी अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तब है जब आप दूसरों के लिए जिए, दूसरों के का ख्याल रखें, उनकी खुशी का, उनके गम में, उनकी परेशानी में। तो अपने आसपास खुशियाँ बांटिए और जिनके दुख गम में हैं जो हैं उनके गम समेटिए। यही ज़िंदगी का असल मज़ा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका पूरे जहां का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।